धीरधैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विदियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। सभी शुद्ध बुद्धि को देने वाले, रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरने वाले आदि सनातन गणेश हैं। प्रथम वंदना गणेश जी महाराज की करने के बाद इस मृत्युलोक में मृत्यु का भय तो हट ही जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त होने लगती है और सर्वत्र श्रावण मास में हरियाली का प्रागट्य हो जाता है। हरियाली प्रकृति की देन है। प्रकृति शक्ति को कहते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जिसमें ओमकार की झनकार होती है, ब्रह्म अणहद का नाद होता है और वो प्रकृति हरि का ही रूप है और हरियाली बन करके संपूर्ण मृत्युलोक में, भारत में छाने लगती। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम वहाति। जिस तरह वीणा की मधुरता होती है, नारद जी के हाथ में वीणा रहती है और भगवान विष्णु की शक्ति का ब्रह्मनाद शेषशैया पर नारद ऋषि करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तब महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है और उस श्रवण भक्ति को सावन कहते हैं। सावन में हरियाली अमावस्या पुष्य नक्षत्र में आती है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और पुष्य नक्षत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, सूर्य वंश में हुआ। तो सूर्य का जो तेज है, उसके जो पुष्प है, लालिमा सूर्य की पुष्प बनी, पुष्प नक्षत्र प्रगटाया है। विष्णु का अवतार अवध में
और सूर्य वंश में आया है। तो ऐसे जन्मे राम जी चैत्र शुक्ल पक्ष रविवार पुष्य नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ। महादेव लालायित हो गए, मेरे इष्ट देव श्री रामा जन्म गए अवध के धामा। कैसे करूं दर्शन उनके में, मैं भी जन्मूताय, पर मैं तो शिव का रूप हूं और कैसे जन्मू जाए। तब एक युति शिव भोले ने बनाई और चैत्र पूर्णिमा जब प्रगटाई। सत्यनारायण का दिन होता है चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जिसे हनुमान जयंती कहते हैं। भगवान शंकर ने अपनी चंद्र और अमृत शक्ति को, क्योंकि भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा शोभायमान रहता है, सूर्य की किरणों से प्रकाशमान रहता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष रविवार रामनवमी को पुष्य नक्षत्र में राम का जन्म हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हस्त नक्षत्र में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ। तो सूर्य चंद्रमा तारे सब 33 करोड़ देव आए और सज गई झांकी अवध सरयू तट, सबके मन में राम भाए। तो 4 स्तंभ धर्म क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु। राम भगवान विष्णु के अवतार है, लक्ष्मण शेष जी के अवतार है, भरत ब्रह्मा जी के अवतार है और शत्रुघ्न राजा इंद्र का अवतार है, जो देवताओं के राजा है। इस तरह 4 महाशक्तियों का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष रविवार पुष्य नक्षत्र को भारत में हुआ, त्रेता युग में हुआ, अयोध्या में हुआ, दशरथ के घर में हुआ। और पांचवी शक्ति चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवान महादेव ने वानर रूप बना करके हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ये धर्म की हरियाली भारत में त्रेता युग में सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो विष्णु के साक्षात स्वरूप है, 12 कला के अवतार हैं, फैलाई। बसंत शोकन सीतन घाम, ऐसे शुभ मुहूर्त में जन्मे राजा राम। उस समय बसंत थी, किसी का वश नहीं चलता था, प्रकृति अपने यौवन पर थी, सुगंध फैल रही थी। तो धर्म की सुगंध भारत में फैलने लगी और हनुमान जी ने सोचा कि हर पल हर क्षण करूं मैं दर्शन, बालक राम सुजान। कैलाशपति एकादश में रुद्र में बानर बने हनुमान, कि मैं अयोध्या के राजमहल के किसी वृक्ष पर वानर बन जाऊंगा छोटा सा, और राम जी के दर्शन करता रहूंगा। तो पूरे बाल कांड में हनुमान जी वानर बन करके अपने इष्ट देव राम के दर्शन करते रहे। है उमा, ये चरित्रावली बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने सोचा कि मैं हरि की लीलाओं को देख देख करके वहां पर मंत्र मुग्ध हो गया। 1.25 लाख वर्ष की समाधि भूल गया, कैलाश को भूल गया, गुरुपद को भूल गया, और प्रात लेई जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। इतने कुलीन हम बंदर, फिर भी कूद गए 7 समंदर।
हनुमान जी ने कहा कि मैं इतना छोटा बन गया, अतुलित बल होकर भी मैं मेरे इष्ट देव के दर्शन करने के लिए वानर बन गया। मतलब वा का मतलब होता है वास्तविकता, वा का मतलब होता है जो विष्णु के अंदर चला जाए, वह मुझसे विष्णु बनते हैं, उनके अंदर चला जाए और नर बनकर भी उनकी नर लीलाओं को देखता है। तो वानर रूप स्वरूप हमारा दर्शन हो गए राम के प्यारा। राम के दर्शन करने लगा। मैं शिव रूप था, उनकी चरित्रावली का श्रवण करने लगा। मैं श्रवण भक्त बन गया। जबकि मैं वाणी का अवतरण मेरे मुखारविंद से होता है। 33 करोड़ देवता, हिमालय के अदृश्य संत और है उमा जी, आप भी मेरी चरित्रावली को सुनते रहती हो। उसे रामचरितमानस कहते हैं। 100 करोड़ रामायण मुझे कंठस्थ है। लेकिन भूल गया सब ज्ञान को, जब राम प्रकट हो जाए, श्रवण भक्त में बन गया दास राम कहलाए। वानर बनने में मैंने भलाई समझी, क्योंकि वानर को कोई पहचानता भी नहीं है, उसे कोई छेड़ता भी नहीं है। तो राम के दर्शन सुलभ हो गए मुझे वानर रूप में। इस तरह मेरे शरीर के ऊपर सूर्य को मैंने गाल में दबाया था तो लालिमा छा गई थी। एक पल के लिए मैंने सूर्य वंश का अनुसंधान किया था कि सूर्य की शक्ति क्या है। जिस वंश में राम मेरे इष्ट देव का अवतार हो रहा है, उसका तेज क्या है। उस तेज का अनुभव किया मैंने और बालपने में कर डाला, और अंजनी का लाल केशरी का नंदन बनकर और सूरज गाल दबा डाला। लाल हो गया मेरा चेहरा और वानर रूप दिखा डाला। अतुलित बल बन गया मैं वानर, और सूर्य को मुंह से बाहर निकाला। लाल देह लाली लस, अरुधिर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिश। उसके बाद मैंने अपना छोटा रूप बना लिया। मुझे सूर्य की शक्ति से प्राण वायु मिली और मैं पवन पुत्र हूं। तो राम प्राण है, सूर्य है, सूर्य वंश की मणि है, और मैं वो सूर्य वंश की मणि को फैलाने का काम करता हूं, इसलिए मैं पवन बन गया। तो सूर्य की किरणों को प्राण वायु और सारे त्रिलोक में फैलाता हूं, और 4 युगों में जीवन में इस मृत्यु लोक में चला आता हूं। तो मैं ही जगत गुरु, मैं ही वानर, और मैं ही हूं हनुमान। श्रवण भक्त में बन गया राम चरण गति जान, और राम के चरणों का ध्यान करने लगा। मुझ पर हरियाली छा गई, क्योंकि मुझे राम के रूप में हरी हरी नजर आते। श्रवण भक्ति में मुझे श्रावण नजर आने लगा, और श्रावण मास में राजा इंद्र ने भी मुझ पर कृपा की कि गंगा तो आपके पास है शिव, पर मैं ऊपर से बरसा दूंगा, अभिषेक करूंगा जलझारी से, और शिव की पूजा मैं कर लूंगा। तो राजा इंद्र पूजा करे और जलझारी के साथ सावन मास में हरी हरी और हरियाली प्रगटा। सावन मास श्रवण करने का होता है, और राजा इंद्र हमारा मस्तकाभिषेक करते हैं और हरियाली छा जाती। भारत में 2 दिन बाद हरियाली अमावस्या आएगी, वह भी पुष्य नक्षत्र में आएगी। इसलिए हरियाली किसे कहते हैं और सूखा किसे कहते हैं, इस पर कुछ विचार विमर्श में आपको उमा जी सुनाना चाहता हूं। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में अभाव अभियोगों का सूखा पड़ा हुआ रहता है। सूखा पड़ने का कारण है कि मनुष्य भोगों में
अपना सारा रस बहा देता है, अपनी सारी शक्ति नष्ट कर देता है, तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। और जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, मनुष्य के ऊपर अभाव अभियोग का सूखा पड़ा रहता है। बंजर जमीन हो जाती है जब जहां सूखा पड़ जाता है, अन्न उत्पादन भी नहीं होता और आक्रोश प्रकट हो जाता है। तो सारे संसार में कलयुग में चारों तरफ हिंसा और आक्रोश की लहरें दौड़ रही हैं। हरियाली तो किसी के मन में है ही नहीं, और 2 दिन बाद भारत में हरियाली अमावस्या पड़ने वाली है। तो हरियाली किसे कहते हैं? हरियाली कहते हैं भगवान की भक्ति को, श्रवण भक्ति को हम हरियाली कहते हैं। और हरि का मतलब नारायण से है, और या का मतलब याद करने से है, और ली का मतलब उसमें लीन हो जाने से। तो सच्ची हरियाली सावन में, और जब जब भारत होती है, जब 1.25 अरब भारत की प्रजा हरि के अंदर ही खोती है, हरि का ही ध्यान लगाती है, हरि का गुणगान सुनाती है, और हरि के ही वह चरित्र सुने तो हरियाली हो जाती है। तो हरियाली उसे कहते हैं जब मृत्यु लोक में और भारत के सभी भक्तों के अभाव अभियोग समाप्त होकर के उन्हें सुख, सर्व सुखों की प्राप्ति हो, उसे राम राज्य कहते हैं। तो आत्मा आपकी राम है, और उस आत्मा के ऊपर यदि आप अपना नियंत्रण स्थापित करके सुख की बरसात करना चाहते हो, तो हरि का ध्यान करो, हरि के चरणों में रहो, हरि में लीन रहो, तो आपकी सभी मनोकामनाएं नारायण भगवान पूरी करते हैं। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसलिए हरियाली मावस पड़े और खाओ सब खीर, क्योंकि क्षीर सागर में तो खीर ही खीर होती है। इसलिए सावन के महीने में जंगल में जाने से आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, और जब स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो वह भगवान की तरफ उसका मन लगने लगता है, और जब भगवान की तरफ मन लगने लगता है तो उसकी आत्मा को क्षीर सागर बनाने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन खीर पान अवश्य करना चाहिए। जो खा ले खीर हरियाली को, 1 वर्ष तक रोग नहीं होता, संसार में सुखी व नर होता, नारी होती जो खीर का पान हरियाली अमावस को करता। तो खीर पान सब कीजिए, करो हरि का ध्यान, 2 दिन बाद पड़ने वाली है और हरियाली अमावस महान। तो जितने भी रोग होते हैं उनको हटाने के लिए हनुमान जी हरियाली अमावस्या के दिन जो राम का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वह प्राण वायु छोड़ते हैं। तो हस्त रागनी प्राण वायु नक्षत्र का स्वामी मंगल है, और पुष्य नक्षत्र की धारा है, बहता उसमें ये अमृत है। तो पूरे वर्ष भर के लिए ऋतु परिवर्तन के समय, हरियाली के समय हनुमान जी की कृपा से प्राण वायु चलती है, और सभी रोगों को हटाने में वो प्राण वायु सक्षम है, सभी अभाव अभियोगों को हटा देती है। यह हरियाली अमावस्या का महापर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। न वेदों ने इसको गाया है, न किसी शास्त्र ने इसे सुनाया है, ये सब हरि की ही माया है, और शिव ने कलयुग में इसे बताया है। इस कारण धीरे धीरे वाणी और कलयुग में उमा सुनाते हम, और राम नाम की शक्ति को भारत में फिर प्रगटाते हम। तो राम राज्य भारत होवे, हरि का करो गुणगान, चातुर्मास में करो भक्ति और सुमरो सब हनुमान। ये चातुर्मास भगवान की चरित्रावली को सुनने, उनका गुणगान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
और 4 चतुर्भुज विष्णु की प्राप्ति करने के लिए चतुर्मास में जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरणों का में बैठा रहता है, तो उसका प्रताप हनुमान जी की तरह हो जाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजिया। है उमा, जब मैंने वानर बनकर के श्रवण भक्ति राम जी की चरित्रावली को राम जी के मुखारविंद से सरयू तट की अयोध्या के राजमहल के उस वृक्ष पर सुनना शुरू किया, तो राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न और माखन मिश्री खाते थे, और राम जी मुझको अपने हाथ से माखन रोज खिलाते थे। काग भुसुंड भी कौवा बनकर राजमहल में बैठ गया, रामचरित सुनने के खातिर राम गोद में बैठ गया। मैं भी हंसकर इधर उधर और नाच मार करता था, माखन मिश्री अपने मुंह में राम नाम की भरता था। तो काकभूषण जी वहां कौवा बने हुए थे, मैं वहां पर बानर बना हुआ था, और राम जी की पूरी चरित्रावली को हमने श्रवण किया। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और धर्म की हरियाली हमारे ऊपर छा गई। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को भी मजबूरी में ये कथा नीलगिरी पर्वत पर सुनानी पड़ी थी, क्योंकि गरुड़ को घमंड था, उनका वाहन था, वहां आया नहीं। तो वापस नीलगिरी पर्वत पर और कथा राम ने सुनवाई, सारे घमंड को हटवा दिया और रामचरित श्रवण पाई। तो राम जी के चरित्रों को काकभूषण जी ने नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी को सुनाया। और है उमा, जो राम के मुखारविंद से मैंने सुना उसे मैंने तुम्हें सुनाया। और 1.25 लाख वर्ष तक मैं समाधि में जब जाता हूं तो रामचरित्रावली के अंदर ही रमण करता हूं और सिया राम में हो जाता। तो सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बाल लीला ये अद्भुत है, सावन में इसे गुणगान करूं, और राम छवि को देखूं मैं और राम का अमृत पान करूं। कलयुग में सारे भोग हैं विष, और इन भोगों को शमशान करूं, और राम नाम की शक्ति से और भारत को मैं भगवान करूं। तो भारत जब भगवान बनता है तो अवतार आ जाता है। सतयुग में नारायण 5 बार भगवान बने, कच्छ बने, मच्छ बने, वराह बने, नरसिंह बने, वामन बने। त्रेता युग में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, और कलयुग में कल के अवतार बनेंगे। तब जाकर के भारत भगवान बनता है। वरना भारत जब भगवान चले जाते हैं तो भारत में भक्तों की दुर्दशा हो जाती है, और उस दुर्दशा को हटाने के लिए ईश्वर शक्ति का गुणगान, उसे हरियाली अमावस कहते हैं। तो आपके परिवार में, आपके चेहरे पर, आपके जिले में, आपके राज्य में और आपके राष्ट्र में और पूरे संपूर्ण विश्व में हरियाली जब फैलती है जब हम हरि का ध्यान लगाते हैं। तो हरि का ध्यान लगाओ उमा, तेरी मेरी में क्या रखा है, ये राज ताज सब सूखाग्रस्त हैं, और इनमें घुसने में क्या रखा है। जो इस सूखे पर जाता है वह खुद सूखा हो जाता है। हरियाली वहां पर नहीं होती, वहां तो भोग ही भोग दिखाता। तो सत्ता भोगने के लिए होती है, धन भोगने के लिए होता है, स्त्री भोगने के लिए होती है, परिवार भोगने के लिए होता है, पद भोगने के लिए होता है,
और ये संसार भी भोगने के लिए होता है। यदि आपका उद्देश्य इनको भोगना ही है तो भगवान ने आपको भेजा ही भोगने के लिए। तो जैसे ही पुण्य समाप्त होगा भोग भी समाप्त हो जावेगा, सारा जीवन नीरस होगा और सूखा वहां पड़ जावेगा। गर चाहते हो हरियाली जीवन में तो हरि नाम गुणगान करो। जब तक जीवन इस मृत्यु लोक में और हरि हरि का ध्यान करो। ये हरियाली मावस भारत में, और देखो 2 दिन बाद पड़ जावेगी। गर हरि का ध्यान लगाया तो सब खुशियां तुम्हें मिल जावेगी। दशरथ के घर में हरियाली और छा गई सरयू पार, और सारी अवध का हो गया सावन में श्रृंगार। हरि हरि हरियाली रूप हर्षित अवध के नर नारी, और हर्ष अवध के नर नारी। और बाल जन्म गए 4 और अवध की शक्ति बलशाली। एक बालक आज हमारे घर, और देखो मोहनी रूप बने। और ग्रह गोवर्धन पर्वत में प्रवेश करे। शिव रामायण को स्पर्श करे तो भाग्य उसके जगजेश करे। जग जाए भाग उस बालक के, और शक्ति रूप प्रगटाया है। और भाग जग गए भारत के जो ऐसा लाल जन्माया है। उधर जन्म थे राम जी और अवध की शोभा पाए। इधर शक्ति का जन्म है और कलयुग दे तो हटा। इस कलयुग की काली मां को हटाने वाली शक्ति का प्रवेश भारत में हो चुका है। इसलिए काली मां हटेगी और हरियाली छाएगी, और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो हरियाली भक्ति को कहते हैं, और भक्ति भगवान की होनी चाहिए। और भगवान आत्मा में रहते हैं, और इस आत्मा में भगवान परमात्मा बनकर आ जाते हैं, और आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही हरियाली कहते हैं। ये सारी अमावस्या के अंधकार को हटा करके, और पुष्य नक्षत्र में जिस तरह राम का प्रकाश हुआ, आपकी आत्मा में प्रकाश फैला देते। तो ये हरियाली पुष्य नक्षत्र की वाणी हनुमान जी कलयुग में सुनाते हैं। मनसा पूर्ण हनुमान जी और मनसा पूरी कर जाते हैं। तो ये प्रसंग मनसा पूर्ण है। जिसकी जैसी इच्छा होए राम नाम गुणगान करो तो इच्छा पूर्ण होए। हनुमान जी कहते हैं मेरा नाम मनसा पूर्ण है। और मनसा का मतलब होता है आपका मन साफ हो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं बावा। तो जिस हृदय जिस आत्मा का मन और हृदय और आत्मा साफ होती है, निर्मल मन होता है, उसमें परमात्मा का निवास होता है। और ये मैंने अपने हृदय में सारे संसार को दिखाया था कि मैं कितना पवित्र हृदय हूं, और मेरे हृदय में राम जी का प्रकाश। राम दरबार सजा मन में और चारों युग में सजा रहता। इस कारण बोले हनुमान हर पल में मेरे मजा रहता। मैं मजे मजे में मजे करूं, सबके मैं मजे कर देता हूं। हनुमान है नाम हमारा भी और काम पूर्ण मैं करता हूं। तो मनसा पूर्ण नाम मेरा, और जिसको चाहे बचा दूंगा। और चाहे कोई कैसी भी मृत्यु सामने हो, पल भर में उसे हटा दूंगा। चाहे लाखों मृत्यु सामने हो, पर बाल न बांका हो पावे। और वाणी करने वाला भैया बाल बाल ये बच जावे। इसे बचाने हनुमान और चारों युग में आएंगे।
अगर कोई इससे टकराएगा तो पता नहीं चल पाएंगे कहाँ गई वह शक्तियां सब और अपने आप मिट जावेंगे। अंधियारे को हटाती है वाणी और ये प्रकाश छा जावेंगे। भारत में हो राम राज और होगा दिव्य प्रकाश। नारायण कल की अवतार बन करके और भारत करे प्रवास। इसलिए पूरी 21वीं शताब्दी में भारत में कल की भगवान का प्रकाश होगा और उस प्रकाश को संसार में सारी शक्तियां उसके प्रकाश के अंदर लीन हो जाएंगी। असली हरियाली मावस तो कलयुग में उस दिन आवेगी जिस दिन राज ताज का मोह हटे, ईश्वर की कृपा प्रगटावेगी। कोई मांगेगा नहीं राज ताज कुर्सी के मोह सब छोड़ेंगे और सारे मोह भंग होंगे, सब कल की अवतार के पीछे दौड़ेंगे। ऐसा स्वर्णिम युग भारत का हनुमान जी लाने वाले हैं। वो बोल रहे हैं वाणी में, कल्कि को प्रगटाने वाले हैं। हम भी सदा उनके दास बन के और भारत में प्रगटाएंगे। और जितनी दानवता हिंसा है पूरे भारत के अंदर और बाहर, उसको कल्कि भगवान और हनुमान हटाएंगे। सेना भी हमारी होगी सब और सब किसान में हम होंगे और खेत और खलियानों में हम खुद ही अन्न उपजाएंगे। अपने आप ही अन्न उत्पादन होगा अपने आप। ऐसी शक्ति कलयुग में और कल्कि भगवान के पास ऐसी शक्ति हो। जिस तरह सूर्य समय पर उगता है, चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर छोड़ता है, प्राणवायु अपने आप चलती है, पृथ्वी चलती है, 9 के 9 ग्रह चलते रहते हैं और ऋतुएं बदलती रहती है, भाग्य बदलता रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बदलते रहते हैं। उसी तरह भारत की में प्रशासन अपने आप चलने लगेगा, अपने आप हो जाएंगे। भारत के सब काम पूरे त्रिलोक में हो जाएगा भारत का ही नाम। वह शक्ति अवतार है कल की, हरियाली फैला देगी और पुष्य नक्षत्र में राम जन्मे ऐसे भारत में लाल जन्मा देगी। तो इस कारण ये वाणी थी और किया हरि गुणगान। हरियाली मावस तक और करते रहे हनुमान। हनुमान जी कहते हैं कि मैं हरियाली अमावस्या तक हरि का ही गुणगान करूंगा। भगवान शंकर भी कहते हैं मैं पूरे सावन मास में हरियाली के रूप में, हरि के रूप में, यदि किसी ने भगवान विष्णु को न देखा हो तो पहाड़ों को देखे, पर्वतों को देखे, हरियाली को देखे, वो हरि का ही रूप है। उसका ध्यान लगाए आपको आनंद आता है। आपको जंगल में आनंद क्यों आता है? क्योंकि जंगल में भी मंगल हनुमान जी हैं और जंगल भगवान शिव है और जंगल में मंगल करने राम जी आते हैं और सारी शक्तियां आ जाती है। तो राम नाम अमृत बड़ा, हरियाली उसे जान। हरि को याद करते रहो तो भारत का कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ और मावस रूप प्रसंग। हरियाली मावस में बरसे देखो हरि के रंग। इसलिए हरियाली मावस की वाणी लगातार चलती रहेगी। इस प्रसंग को सुनने से हरि की कृपा प्राप्त होती है, भारत का भाग्य उदय होता है। भगवान की कृपा को भारत में प्राप्त होने के बाद भारत विश्व का जगत गुरु बनकर के, सोने की चिड़िया बनकर के, वीटो पावर को प्राप्त करके भगवान के दर्शन करने में सफल हो जाता। बोलो जय शिव, जय कल्कि भगवान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय शिव शक्ति कैलाशपति भोलेनाथ की, हरियाली महापर्व की जय।